तो भैया हमारा नाम रितेश सिंह दांगी है और हम बिहारी है और आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है हाउ वी गेट फैट। फैट और पतलेपन को लेकर मार्केट में बहुत सारे हाइपोथेसिस है जिसमें से दो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैट को लेकर कि अगर आप ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हो और कम खर्च करते हो तो आप मोटे हो जाओगे। और ये बात सबसे पहले जर्मन डायबिटीज स्पेशलिस्ट कार्ल वूल नुडेन ने 19 के दशक में ये बात हमें बताई। और इस बात को साबित करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाया गया कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जो फैट होता है वो बचे हुए एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म होता है। जो भी हम एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। पर सवाल ये है कि क्यों? आखिर हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम ज्यादा करती है और खर्च कम करती है, ऐसा हमारी बॉडी क्यों करती है? इस क्यों का जवाब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी नहीं देती। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल ये कहती है कि अगर आप मोटे या हैवी होते जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप में खर्च करने से ज्यादा एनर्जी इंटर कर चुकी है। पर यही बात तो कार्ल वूल नुडेन भी कह रहे थे कि अगर आप कंज्यूम ज्यादा करोगे, खर्च कम करोगे तो मोटे हो जाओगे। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही है, बस कहने का तरीका अलग है। पर अभी भी हमें क्यों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आखिर हमारी बॉडी ऐसा करती क्यों है? 19 के दशक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अपने वेबसाइट पे ये लिखा कि मोटापा ओवर ईटिंग के कारण होता है। उन्होंने वर्ड यूज किया कारण। उन्होंने ये नहीं कहा कि ओवर ईटिंग की वजह से होता है। अगर वो वजह यूज करते तो उन्हें क्यों का जवाब देना पड़ता। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसा करते हैं जब उनके पास जवाब नहीं होता। पर समझना आपको है कि क्या सही है और क्या गलत। जो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ओवर ईटिंग के वजह से मोटापा बढ़ता है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान में रख के कहते हैं। पर हमारे समाज में तो बहुत सारे लॉज हैं। न्यूटन्स लॉ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन लॉ है, पर इन सारे लॉ का मोटापे से कोई संबंध नहीं है। 1998 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट फिर से पब्लिश की और ये कहा कि मोटापा एक बहुत बड़ा पेचीदा और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होने वाली बहुत बड़ी बीमारी है, जो अलग अलग जीन्स के मिलने और डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से होता है। अगर टेक्निकली और साइंटिफिकली देखा जाए तो ये काफी हद तक सही भी है। पर अभी भी हमें क्यों का जवाब नहीं मिला है कि आखिर बॉडी हमारी ऐसा करती क्यों है। और इस क्यों का जवाब आपको जानना है तो हमारे साथ बने रहो। अब बात करते हैं हम पतलेपन के बारे में। पतलेपन से संबंधित एक बहुत बड़ी हाइपोथेसिस ये है कि अगर आप कम खाओगे और खर्च या फिर एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो आप बहुत जल्दी पतले हो जाओगे और परमानेंटली आप पतले रह सकते हो ऐसा करके। ये भी थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित बहुत बड़ी हाइपोथेसिस है। ये भी एक बहुत बड़ी हाइपोथेसिस है कि जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं और जो एनर्जी हम खर्च करते हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कम खाकर ज्यादा खर्च कर सकते हो या फिर ज्यादा खर्च करके कम खा सकते हो और इससे आपके भूख के तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। साइंस ने अपने रिसर्च में बहुत सालों पहले कंफर्म कर दिया था कि साइंटिफिक रिसर्च या फिर युद्ध के दौरान जो इंसान या पशु भूखे रहते हैं वो हर वक्त ना सिर्फ हंग्री फील करते हैं बल्कि उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और उनका शरीर टायर्ड होने लगता है। और ऐसे कंडीशन में अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हंगर फील करने लगती है और बहुत जल्दी वो टायर्ड हो जाती है। जेफरी फ्लायर जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन थे, उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि जो लोग अचानक अपने खाने को कम कर देते हैं उनकी बॉडी की सेल एनर्जी का यूज कम करने लगती है। उनकी बॉडी लेस एक्टिव रहने लगती है जिसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और फैट लॉस रुक जाता है। मतलब कैलोरी डेफिसिट डाइट ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए अच्छी डाइट नहीं है। कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करके हम ओबेसिटी पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो डाल सकते हैं। कैलोरी डेफिसिट डाइट आप महीनों या सालों तक फॉलो करने में सक्षम हो सकते हो। इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी देखने के लिए आपको मिल सकता है, पर अंततः आपकी बॉडी कॉम्पनसेट करने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कम खाओगे तो आपकी बॉडी भी कम खर्च करेगी और एक टाइम पे आके आपके बॉडी फैट रुक जाएगा, वहां से वो कम नहीं होगा। उसके अलावा बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, आप लेथार्जिक फील करोगे, आप टायर्ड फील करोगे, आप एक्सरसाइज सही से नहीं कर पाओगे। और यही साइंटिफिकली सच्चाई है। और अगर आप पूरे लाइफ तक हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस बात को आपको समझना होगा। पर सवाल यह है कि आखिर किस तरह की डाइट हमें पूरे जीवन तक लीन रख सकता है। अगर इसका आंसर जानना है तो चैनल को फॉलो कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिर ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है।